पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्मानित सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, अनेक दिनों से पूज्य संतों और गुरुजनों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। मेला क्षेत्र में अनेक जगह संत महात्मा लोग अपने अपने ढंग से अपने विचारों को परोस रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं। कभी कभी गुरुदेव जी कहा करते थे, वो बात सही लगती है, जितना समाज सुधारकों को चिंता होती है समाज अच्छा बने, उतना समाज को परवाह नहीं है, उतनी चिंता अपने को नहीं है। सद्गुरु संत सोचते हैं कि समाज का सुधार हो, लोगों का सुधार हो, लोग सही दिशा में जाएं, दुख मुक्त हों, स्वस्थ हों, संतुलित हों, व्यवस्थित हों, लेकिन ये हो नहीं पाता। सुनते तो हैं लेकिन जी नहीं पाते। बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये वो छोड़ दीजिए, उसे सामान्य बातों पर भी लोग अमल नहीं कर पाते। जैसे कि एक सामान्य बात है, साहेब जी भी सवेरे रोज कहते हैं सफाई शुद्धता के बारे में, बंदगी के समय कहते हैं, और भी संत जन कहा करते हैं। बाथरूम में, मैं सामूहिक बाथरूम तरफ गया था, ऐसे देखने के हिसाब से साबुन के कागज, पॉलीथीन और वो जो पाउच लगाते हैं सिर वीर में, क्या कहते हो, तो वो सब तोड़ के फेंके हैं, इतना पड़ा है बेकार। अरे इतने तो बात होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि वो सब को उठा करके डस्टबिन में डाल दें। इतना अगर नहीं होगा, अब इतनी बाहर की शुचिता का ख्याल नहीं करेंगे। सरकार की कितनी व्यवस्था है, कहीं भी जा रहे हैं तो बार बार झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई शुद्धता का ख्याल कर रहे हैं, टॉयलेट को साफ कर रहे हैं, और लोग वहीं चल रहे हैं, कहीं भी थूक दे रहे हैं, कहीं भी फेंक दे रहे हैं। कल भी मैं इधर गया था, बाहर की बात भी बताऊं, वहीं पे झाड़ू लगा रहे हैं, वहीं पे चाय पी करके फेंक दे रहे हैं, डस्टबिन सामने है। इतना तो होना चाहिए कि हम शुद्धता का ख्याल कर सकें। ये सब किया जा रहा है, क्या सरकार अपने लिए कर रही है, या संत महात्मा अपने लिए कह रहे हैं? आपके लिए कह रहे हैं ना, हमारे लिए कह रहे हैं ना। और बताऊं, कई बार ऐसे देखा हूं मैं, एक भाई हमारा यहाँ पर कार्यालय में ड्यूटी है, वहीं पे हम रहते हैं, और वही बाथरूम बना है, टॉयलेट वगैरह। एक दिन मैं स्नान करने गया तो उसी समय एक भाई टॉयलेट गया था। मैं इंतजार करने लगा, और वहां से निकला, उसी हाथ में सब चीज पकड़ रहा है, जिस हाथ से टॉयलेट साफ किए उसी हाथ से सब कुछ पकड़ा, दरवाजा, बाल्टी वगैरह सब। और निकला, फिर इधर उधर देखने लगा, क्या करोगे? तो कहे कि हाथ धोऊंगा। तो मैं कहा सब महाप्रसाद तो अपने शरीर पर भी चढ़ा लिए, वो कपड़ा वपड़ा बांधे, इधर उधर छू लिए। मैं कहा अब हाथ धोने का मतलब क्या है? यहां भी अधिकतम लोगों को हाथ धोने की कला नहीं होगी।
ये तो बिल्कुल सामान्य चीज है। अभी कोरोना आया था ना, कोरोना के समय बार बार बताया जाता था कि टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ धोइए, भोजन के पहले साबुन से हाथ धोइए, कहीं कुछ छू जाए तो हाथ धोइए। अब तो कोरोना निकल गया। हमारे संत गुरुजन तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखते हैं। ये अपने लिए है, सहज, ये कोई ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है और कोई गहरी बात नहीं है, ये सहज चीज है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा उत्तम है। आप टॉयलेट जाएं, मैं इन्हीं बातों को पर कहूं, जब टॉयलेट जाएं और जिस हाथ से आप टॉयलेट साफ करें, लेटरिन साफ करें, जो हाथ आपका गंदा है उस हाथ से आप कपड़ा भी ना पकड़ें, नल या बाल्टी को ना पकड़ें, बल्कि दूसरे हाथ से अपना कपड़ा संभालें, दरवाज़ा खोलें और साबुन से, मिट्टी से या राख से बराबर हाथ धों, उसके बाद कपड़ा ठीक से पहने। इसमें अधिकतम लोग नहीं जानते। कितने लोग तो हैं एकदम सूटेड बूटेड होकर के जाएंगे और वहां से पूरा पहन करके अब बाहर आकर के हाथ धोते हैं। क्यों धोते भाई? एक और बताऊं, एक भगत ऐसे गया, एक सज्जन गया और वहां से निकल करके दर्पण लगा था तो दर्पण ऐसे देख करके सिर बाल संवारने लगा। टॉयलेट से निकला और मैं देख ही रहा हूँ और वहां से निकल करके दर्पण देख करके बाल को ऐसे संवारने लगा। उसके पश्चात हाथ साबुन से धोया। तो मैं कहा हाथ साबुन से क्यों धो रहे हैं? तो कैसे अब टॉयलेट गया था। तो मैं कहा उसके पहले मांस प्रसाद ऊपर चढ़ा लिए, तो हाथ धोने का मतलब क्या है? समझ रहे हैं ना? तो ये शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए, ये सामान्य चीज है। कितने लोग हैं हाथ में कलावा बांधे रहते हैं, कई भाई लोग बांधे भी हैं। एक कुर्सी उनको दे दो, ये लूज रहता है, एक कुर्सी उसी में उनको कुर्सी दे दो, बैठाएंगे वो। हाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कलावा बांधते हैं और वो ऐसे लूज है, उसी को महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी रखे रहते हैं। ठीक है भाई, शुभ भावना से बांधे रखते हो तो कुछ दिन के बाद में तो वो जब खराब होगा तो निकाल देना चाहिए। अगर पहनने का ही शौक है फिर से पहन लो। अब वो गंदा है, उसी हाथ से वो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो गंदगी है, बैक्टीरिया है, वायरस उसमें लगा ही है ना, उससे बीमारी नहीं होगी। तो संत जन कहते हैं ये सामान्य बातें हैं साहब। आज से मैं आप सबसे अपील करता हूं, आज के बाद आप इस चीज़ का ख्याल करें। जब टॉयलेट जाएं, जैसे यहाँ तो टॉयलेट की व्यवस्था है, कई जगह होते ही आप, वैसे सरकार की व्यवस्था सब जगह है कि सब जगह टॉयलेट, घर घर में टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई है। और जहाँ ना हो लोटा लेकर के बाहर भी जाते हो तो अगर हाथ जब तक के साफ नहीं किए हैं तब तक के आप कपड़े को या उस हाथ से लोटे को न छुएं, दरवाज़ा फाटक न छुएं। जब हाथ बराबर ठीक से मांज लें 2 बार 3 बार, उसके बाद में छुएं। उसके बाद में अपने शरीर को टच करें कि और कोई दूसरी चीज़ को टच करें कि कपड़े को टच करें। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सत्व नाम अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, और सत्व नाम अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही मन स्थिर हो सकता है, स्मृति स्थिर हो सकती है। जीवन में दुख मन की चंचलता की वजह से है। जीवन में दुख मन की अनियमितता की वजह से है। जीवन में दुख अपने जीवन की अव्यवस्था से है। अगर जीवन अव्यवस्थित होगा, चित्त अव्यवस्थित होगा तो दुख छूटेगा कैसे?
और आहार शुद्धि उसके बारे में सूरत है ना, जो कुछ भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो आहार है। देखना आहार है, सुनना आहार है, सूंघना आहार है, स्पर्श करना आहार है, खाना आहार है। तो ये आहार है, ये शुद्ध हो ये ठीक है, पवित्र भावना से हो ये ठीक है, लेकिन पहला व्यवहारिक वैचारिक पवित्रता, व्यवहारिक पवित्रता तो होना चाहिए। योग दर्शन में कहा गया है शौच करने से, मतलब अंदर बाहर की पवित्रता रखने से, बाहर की पवित्रता रखेंगे तो फिर दूसरे के शरीर में आसक्ति नहीं बन सकेगी, बाहर हमारी आसक्ति ना हो सकेगी। क्योंकि हम जैसे कि हम शरीर को धोते हैं, साफ करते हैं, फिर भी गंदगी हो जाती है, फिर भी अपवित्रता हो जाती है, तो अपने शरीर से जुगुप्सा होती है। जब अपने ही शरीर से जुगुप्सा हो, अपने शरीर से घृणा होने लगे, तो हम दूसरे के शरीर से कैसे आसक्त हो सकते, दूसरे के शरीर में कैसे आसक्त हो सकते? तो ये सामान्य बातें हैं साहब। कई लोग कहते हैं अरे साहब क्या अंदर में तो भरा है भंगार, पेट में तो टट्टी ही भरी है। अंदर में टट्टी भरी हुई है और बाहर हाथ धोने से क्या होगा? तो फिर घृणाते क्यों हो? जहां पर टट्टी पड़ी वहीं पे बैठ के खा लो ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से सहज बात है ये, व्यवहारिक बात है ये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि चित्त को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो बाहरी शुचिता का भी ख्याल रखना होगा, पवित्रता का ख्याल रखना होगा, और उसके बाद अंतर की पवित्रता हो सकती है। और हम जो कुछ भी है ना, ये मन को समझाना, मन को मनाना। एक बार हमारे संत ने कहा था कि जैसे हम लोग गुरुदेव जी के संरक्षण में, अब ये सब बात मननी है, गुरुदेव जी के संरक्षण में आए तो कैसे वो हाथ धोना चाहिए, कैसे हाथ धोना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे नहाना है, कैसे कपड़ा तह करके रखना है, सब कुछ सिखाए। जैसे बेसिन के पास गए तो कैसे हाथ धोना है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि हम बाहर रहे हैं, यहाँ को छोड़ करके बाहर रहे, तो कहे साहब गुरुदेव जी का जो सीख है, गुरुदेव जी की जो सीख है वो कभी नहीं भूल सकती। बेसिन के पास हाथ धोने जाएं तो कपड़ा टच हो ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे करके ही हाथ धोएंगे। तो ये जरूरी है साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज से आप लोग करेंगे ना सब। जब बाथरूम जाए, टॉयलेट जाए, तो फिर सफाई का ख्याल रखें। जिस हाथ से, अब यहीं कितने माता बहनें हैं, भाई लोग भी वहाँ साफ करते होंगे, भाई लोगों की भी तो दशा खराब है। ऐसा नहीं है भाई लोग दूध के धोए हैं, खड़े खड़े जाके पेशाब कर लिए कहीं भी, अब पैर में छींटे पड़े, और कहीं भंडारा में जाकर के सेवा भी दे रहे हैं। एक विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है, यहाँ के लोगों को पेशाब करने की अकल नहीं आई है, अज्ञान की बात कहते हैं। ये शिकायत वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। हम सफाई शुद्धता का ख्याल करें, कहीं भी जाएं, जैसे बाथरूम जाएं तो पैर धो लें, और टॉयलेट जाएं तो हाथ को धोने की जो कला है वो बता रहा था ना। जिस हाथ से आप गंदगी साफ करते हैं वो हाथ से ना तो आप अपने कपड़े को छुएं, ना बाल्टी छुएं, ना ही दरवाज़ा को छुएं, और ना कोई वस्तु को छुएं। वो आपका हाथ बिल्कुल अलग रहना चाहिए, और जब साबुन से, मिट्टी से या राख से साफ करें उसके बाद ही उसका प्रयोग हो। आप कपड़ा छुए या जो चीज़ पकड़े, यथासंभव। कई लोग तो स्नान करते हैं, स्नान नहीं कर सकते, हाथ पैर धो लीजिए, ठीक है। और यहाँ तक होना चाहिए कि कम कपड़े पहन करके जाइए, और उसके बाद में फिर फ्रेश होकर निकले, हाथ पैर धोए, और नहाना है तो नहा लीजिए, और नहीं तो हाथ पैर धो करके कपड़ा पहन लीजिए। तो ये सामान्य चीज है, सामान्य चीज। ये करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक माता मेरे पास आके शिकायत कर रही थी, हम कहे क्या करें भाई, जब मेरे को मौका लगेगा तो मैं कहूँगा। मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी सोचेंगे क्या साहब सुना रहे हैं, अरे आत्मज्ञान की कथा कहें।
और कुछ कहें? आत्मज्ञान की कथा कहने वाले बड़े महात्मा लोग हैं ना। अब ये सामान्य चीजें नहीं आएगी तो आत्मज्ञान क्या होगा? कल साहिब जी कह भी रहे थे, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्मल हूं, ये कह लें या सुन ले, क्या तब्दीली आ जाएगी? एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा है, मैं अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं, सत्य हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। ये जो रट लगाते हैं ना, ये डरपोक लोग ही करते हैं। कई बार डरपोक लोग करते हैं, क्योंकि जब ऐसे करते हैं तो लगता है कि भाई मरूंगा नहीं, मरना तो है ही भाई, शरीर तो मरेगा ही ना, तो मृत्यु के भय से बचने के लिए करते हैं। तथ्य को समझते नहीं है, तथ्यतः वो बोध की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए ये प्रारंभिक चीज है, पहली सीढ़ी है। और कबीर पंथ में तो शुचिता का, पवित्रता का इतना ख्याल करते हैं, रखा जाता है। अब ये सब आप लोग तो हम सबसे जुड़े हैं, और कोई बाहर से, फिर भी सबके लिए एक जगह जहाँ शोध संस्थान है वहाँ हम लोग गए। शोध संस्थान का सामान्य से खेती होती है आजकल, वो बीज निर्माण का था, तो मिर्च का और टमाटर का पूरा ग्रीन हाउस बनाए थे। वहाँ जब गए, जैसे गए देखने के लिए, तो पहले हाथ डेटाल से साफ करवाए। तो मैं कहा ये क्यों? कि नहीं साहब, बिना डेटाल से हाथ साफ किए नहीं जा सकते अंदर। डेटाल से हाथ साफ कराए, और हम जो पहने थे ये चप्पल वगैरह उसको वहीं रख दिए, फिर अंदर गए जो ग्रीन हाउस बनाए थे। और जहाँ शोध होता तो वैसे होता ही है। और ऐसे कोई हॉस्पिटल वगैरह में देखिए। इसका मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सबको कि हम चाहे कितना कोशिश करें, हाथों में बैक्टीरिया होती है, गंदगी होती है, इसलिए सफाई शुद्धता का ख्याल होना चाहिए। और जब बाहर से आप शुद्धता का ख्याल रखेंगे ना, तो आंतरिक शुचिता भी आने लगेगी, और आंतरिक शुचिता जब आएगी तब चित्त शुद्ध होगा, चित्त की प्रसन्नता होगी, और अपने को भी संतोष होगा। तो हम ये सब ख्याल करें। मैं थोड़ी चर्चा ये व्यवहार पर किया, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अब साहब लोग बैठ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।